हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास के साथ अपने CSS चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने पिछले 2 चैप्टर में जिसमें बेसिक HTML और एडवांस HTML जो देखा, अब हम उसे स्टाइल प्रोवाइड करेंगे कास्केडिंग स्टाइल शीट की मदद से। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे JR गुरुकुल के मेंबर बने। आपके सारे नोट्स इस चैप्टर के साथ साथ जो मैंने प्रीवियस चैप्टर आपको पढ़ाए हैं, उन सारे चैप्टर्स का नोट्स आपको हमारे www.jrworld.in के वेबसाइट पे मिल जाएगा और इस चैप्टर का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, ताकि आप इजीली अपने नोट्स को हमारे वेबसाइट पे जाकर पढ़ सकें। तो चलिए बिल्कुल देरी ना करते हुए हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले CSS जो चैप्टर है उसका कंटेंट देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद HTML, फिर CSS, एडवांटेज ऑफ यूजिंग CSS सिंटैक्स के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ सेलेक्टर जिसमें यूनिवर्सल, क्लास, आईडी, चाइल्ड, एट्रीब्यूट सेलेक्टर ये सब के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीपल स्टाइल रूल्स के बारे में जानेंगे, मेथड ऑफ अप्लाइंग CSS एंड HTML डॉक्यूमेंट में हम CSS को किस तरह से अप्लाई करते हैं उसके बारे में जानेंगे, फॉन्ट प्रॉपर्टीज जानेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ रिलेटेड टेक्स्ट, जो हमारा टेक्स्ट होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेटेड टू मार्जिन और पैडिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द बॉर्डर, इस चैप्टर में बॉर्डर से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, फ्लोट प्रॉपर्टी विद इमेज, और इमेज के साथ जो फ्लोट प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम इस चैप्टर में अब आगे बढ़ते हैं और इंट्रोडक्शन से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। We know that HTML is used to design web page. जैसा कि हमको पता है, हमने पिछले 2 चैप्टर में भी देखा है कि HTML जो है वो वेब पेज को डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो भी हम वेब पेज के ऊपर कंटेंट देखते हैं, टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो, इमेज हो, वो सब कुछ HTML की मदद से एक वेब पेज के ऊपर रखा जाता है। इनफैक्ट HTML is based on we may have many web-based technology. HTML के साथ साथ कुछ और भी वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी है इनकरप्ट इन वेब पेज, जो इन वेब पेज के साथ होता है, विच इज वेटर लुकिंग, जो हमारे जो टेक्स्ट होते हैं उसे वेटर लुक प्रोवाइड करता है, एनरिच और डायनेमिक, और हमारे वेब पेज को डायनेमिक बनाता है, जिसमें DHTML है, इज वन ऑफ द सच वेब टेक्नोलॉजी। इसी तरह का एक टेक्नोलॉजी DHTML है जो विच कैन क्रिएट डायनेमिक वेब पेज, जो हमें डायनेमिक वेब पेज बनाने में मदद करता है। तो अब हम जानते हैं DHTML क्या होता है। DHTML स्टैंड फॉर डायनेमिक HTML। DHTML का मतलब होता है डायनेमिक HTML, विच इज नाइदर अ लैंग्वेज, ये कोई लैंग्वेज नहीं है, नॉट अ वेब स्टैंडर्ड, और ये वेब स्टैंडर्ड भी नहीं है, बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 वेब टेक्नोलॉजी, ये 4 वेब टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, जिसमें कौन कौन है, HTML है, जावास्क्रिप्ट है, DOM है और CSS है। तो अब आइए हम इन चारों को बारी बारी से जानते हैं। HTML for creating text and image links and other web page element। HTML हमें टेक्स्ट को क्रिएट, इमेज को, लिंक्स को और दूसरे वेब पेज एलिमेंट होते हैं उसे क्रिएट करने में मदद करता है। जबकि CSS कास्केडिंग शीट होते हैं, CSS का फुल फॉर्म कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है, फॉर फर्दर फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड HTML। ये जो भी हमारे टेक्स्ट होते हैं या HTML से जो भी हम एलिमेंट ऐड करते हैं अपने वेब पेज के ऊपर, उसे एक फॉर्मेट में लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब उसे स्टाइल देने के लिए, उसके मार्जिन पैडिंग को बढ़ाने के लिए। ये सारे टर्म्स हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जावास्क्रिप्ट,
दिस इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है that allow to access the dynamic control to the individual property of the both HTML and CSS sheets। ये दोनों के लिए HTML और CSS जो होते हैं, इन दोनों के लिए एक कंट्रोल देता है, ये डायनेमिक कंट्रोल देता है। जो भी आप फंक्शंस हमारे वेब पेज के ऊपर करते हैं वो सारे जावास्क्रिप्ट की मदद से किए जाते हैं। और डॉम इज अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम का क्या मतलब होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इट क्रिएट व्हेन अ वेब पेज इज लोड इन अ ब्राउजर। ये कब क्रिएट होता है? जब हमारा वेब पेज ब्राउजर के ऊपर लोड होता है। तो हम आ चुके हैं आज के अपने क्वेश्चन टाइम में। जैसे कि मैंने आपको इस क्लास में कुछ ज्यादा बताया नहीं है, तो आपसे सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस ब्लैंक्स को आपको भरना है। इज अ कॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड टू क्रिएट डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेबसाइट। किस कॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से डायनेमिक और इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाया जाता है? तो आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में मेंशन करें, और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बताऊंगा। और नेक्स्ट क्लास में हम आगे के सारे टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे, एक बहुत डिटेल में और प्रैक्टिकल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस पे आपको इसी तरह के ऑनलाइन क्लास मिलते रहेंगे, और सारे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी यहाँ अवेलेबल है। तो आप अपने सारे चैप्टर को इस JR गुरुकुल की मदद से कवर कर सकते हैं, और आपके सारे नोट्स हमारे www.jrworld.in के वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आप वहां से आके इजीली अपने सारे नोट्स को पढ़ सकते हैं। और हमारा वेबसाइट क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम पे नजर रखते हुए आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक प्लस SC वर्मा के सारे क्वेश्चंस को अपने क्लास 10th के स्टडी मटेरियल्स सेक्शन में अपलोड कर रहा है। तो आप उन सब का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।